आज आई का एम सुमन कुमारी। थॉमस एक्विनास को मध्यकाल का महानतम कर्मबद्ध दार्शनिक माना जाता है। संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का सबसे महान दार्शनिक था। फोस्टर ने कहा है कि वह समूचे मध्ययुगीन चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि कोई अन्य अकेले नहीं कर सका। सेबाइन ने भी उनके बारे में लिखा है कि टॉमस के दर्शन का मूल मंत्र यह था कि उसने समरूपता और मतैक्यता पर आधारित सार्वभौमिक संश्लेषण और सर्वांगीण पद्धति के निर्माण का प्रयत्न किया। जो संत थॉमस एक्विनास का मुख्य कार्य समन्वय का था। उससे पहले की शताब्दियों में विधिवेताओं, धर्मशास्त्रियों, टीकाकारों, ईसाई प्रचारकों आदि के अपने अलग अलग विचार थे। सभी अपने दृष्टिकोणों को व्यक्त करते थे, लेकिन संत थॉमस एक्विनास ने जो इन ईसाइयों, विधिवेताओं, टीकाकारों, इन सब के विचारों और दृष्टिकोण में एकता और क्रमबद्धता स्थापित करके इनको एक पद्धति का रूप प्रदान किया। इसलिए फोस्टर ने उसे विश्व का महानतम दार्शनिक बताया है। संत थॉमस एक्विनास मध्ययुगीन उस विचार परंपरा से संबंध थे जिसे मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद की संज्ञा दी जाती है। यदि विश्वविद्यालयवाद से तात्पर्य समझे तो इसका तात्पर्य मध्य युग में पाई जाने वाली उस चिंतन पद्धति से है जिसने ईसाई धर्म की रूढ़ियों एवं प्राचीन दार्शनिकों के युक्ति मूलक सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। एक्विनास का विशेष महत्व इस बात में है कि उसने दो पुराने आचार्य थे, अरस्तु और ऑगस्टाइन, इनके परस्पर विरोधी सिद्धांतों में एकता स्थापित की। अरस्तु तो विज्ञान पर, रीजन पर जोर देते थे, साथ ही ऑगस्टाइन विश्वास पर जोर देते थे। एक्विनास अरस्तु की बातों को सही मानते हुए भी अंतिम सत्य नहीं मानता था। वह यह समझता था कि ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य उस ज्ञान को पूरा करने वाला है। उसने प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ समन्वय किया। उसने यूनान के बुद्धिवाद और ईसाई धर्म की श्रद्धा का समन्वय किया। उसके समन्वयवादी प्रयास से राजनीति शास्त्र में एक नए रूप में जन्म हुआ। उसने अरस्तु की राजनीति को सीसरो, ऑगस्टाइन और बाइबल के विचारों से मिलाकर उसका कायाकल्प कर दिया। गेटल ने उनके बारे में कहा है कि उसने विश्वास तथा विश्वास विवेक में समन्वय बिठाने, चर्च के सिद्धांतों का क्लासिक विद्या के पुनरुत्थान से प्रकाश में आए तर्कसंगत अधर्मी दर्शन से तालमेल बिठाने का प्रयत्न किया। अब हम थॉमस एक्विनास की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कैटलिन थॉमस एक्विनास के बारे में कहते हैं कि थॉमस ने कुल मिलाकर लगभग 60 ग्रंथों की रचना की, लेकिन उनके जो प्रमुख ग्रंथों में इथिक्स, पॉलिटिक्स, ऑन किंगशिप, टू द किंग ऑफ साइप्रस, सुम्मा थियोलॉजिया, रूल ऑफ प्रिंसेज, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। राजनीति शास्त्र संबंधी उनके विचार इथिक्स तथा पॉलिटिक्स की टीकाओं में मिलते हैं। इन टीकाओं का रचना काल 1270 से 1272 ईस्वी माना जाता है। अरस्तु के इन ग्रंथों की टीकाएं उनके समकालीन लेखकों ने भी लिखी हैं, किंतु उन सब में सबसे भिन्न संत थॉमस एक्विनास की टीकाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने अन्य टीकाकारों से भिन्न यह सराहनीय प्रयास किया कि उसने अरस्तु के वाक्यों को जो का तो नहीं लिखकर ईमानदारी के साथ उनकी टीका लिखी। इसी के साथ हम आज का हमारा ये जो अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम थॉमस एक्विनास के मध्य युग व चर्च संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे।